अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक हैं? खुश हैं? अच्छा, ऑफिस से जा रहा था, मैंने कहा आपके साथ वीडियो शेयर करता जाऊं। क्या हाल है? खैरियत है? और चैनल सब्सक्राइब करें और करवाएं, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। और हर किस्म के प्रोग्राम आप पसंद करते हैं, आपकी बहुत मेहरबानी। घूमती चाय आपका पसंदीदा प्रोग्राम है, उसमें आप भी बिलवास्ता तौर पे शिरकत करते हैं, आपके नामों का जिक्र होता है, आपको पता ही है। और आप घूमती चाय की मुझे भी वो भेजते रहते हैं, चाय बना के घुमा के, तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, बात ये है दोस्तों कि दूसरों के लिए अपना घर तबाह कर लेना कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं होती। आज पीडीएम का इजलास है और इजलास में जो है वो आज काफ़ी चीज़ें तय होनी है। तो एक एजेंडे में ये भी रखा गया कि पीपल्स पार्टी को लें या ना लें। ठीक है, आपको पता है पीपल्स पार्टी इसमें थी, तो सबसे बड़ी जो लॉन्ग मार्च में रुकावट थी, धरने में रुकावट थी, वो पीपल्स पार्टी की तरफ से थी। इस्तीफ़ों में भी थी, वो पीपल्स पार्टी की तरफ से थी। ठीक है, तो अब भी वही हाल है। कोई ये तो नहीं कि अब उन्होंने आके जनाब इतनी खिचमिच करने के बाद, लड़ाई झगड़ा करने के बाद, उन्होंने कोई आके आते सारी इस्तीफ़े तो नहीं ना दे देने या धरने वगैरह। वो तो कहते हैं जी हम जमहूरी तरीके से करेंगे और हम ये धरनों के कायल नहीं हैं, इस्तीफ़ों के कायल नहीं हैं, जो उन्होंने वाजे कर दी है। तो जबकि पीडीएम की बाकी जो 9 जमातें हैं वो चाहती हैं कि जनाब धरना भी हो और उसमें जनाब इस्तीफ़े भी हों, सारा कुछ हो। तो इतना जब बुनियादी इख्तलाफ हो जाए ना, तो उसमें आप जो है वो फिर साथ नहीं चल सकते, आप दोनों साथ नहीं चल सकते। अब देखें ना, पीपल्स पार्टी वाले इधर रोज़ रोला डाल रहा है कि जी चाचा भतीजी में लड़ाई हो गई, भतीजी चाहती है कि पीपल्स पार्टी ना आए, चाचा चाहते हैं आए, तो उनकी वजह से आपस में लड़ाई हो गई है। और आज फवाद चौधरी ने बयान भी दिया है कि जनाब ये अपोजिशन को क्या इकट्ठा करें, पहले नून लीग वाले अपने आप को तो इकट्ठा करें। और फिर दोस्त आशिक अवान मासी ने भी कहा है कि राजकुमारी का चचा के खिलाफ आ गई है, ये हुआ है, वो हुआ है। ये सारी बातें हो रही हैं पीपल्स पार्टी की वजह से। और एक मज़े की बात ये आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम कोई उनको कह रहे हैं कि हमें शामिल करो। लो, यानी ये शाहिद खाकान अब्बासी, मौलाना फजल रहमान साहब, मौलाना फजल रहमान शाहिद खाकान अब्बासी को भी छोड़ दें, मौलाना फजल रहमान साहब वाज़े तौर पे कह चुके हैं कि ये जी हमसे एक्सक्यूज़ करें, माफ़ी मांगें। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सीटें भी ले रही हैं, इस सीटों के लिए आपने लड़ाई की थी, मिफ्ता इस्माइल की कराची वाली सीट के लिए की थी, और ये अपोजिशन लीडर बनने के लिए आपने यूसुफ रज़ा गिलानी वाली दोनों सीटें तो आपने ले ली हैं। तो अब भी वो कह रहे हैं जी माफ़ी मांग के आ जाए, तो ये कहते हैं नहीं जी उल्टा माफ़ी आप हमसे मांगे। बताएं वहाँ पे काम चल सकता है? इसलिए मैं ये कहूँगा कि जब पीपल्स पार्टी खुद कह रही है कि भाई असी कि तुहाड़ियां मिन्नतां कर रहे हैं कि सानू लवो, असी तो आना ही नहीं चाहते, तुसी पीपल्स पार्टी को आप समझाने वाले होते कौन है? तो भाई शहबाज शरीफ साहब, खुदा के लिए पीपल्स पार्टी की रट छोड़ दो। जब वो खुद ही नहीं आना चाह रहे हैं और इतने नखरे वो कर रहे हैं, वो पहले कह रहे हैं कि हमने इस्तीफा नहीं देना, हमने कुछ नहीं करना। आप कमाल करते हैं, आप कमाल करते हैं, अपनी पार्टी में भी इख्तलाफात इस वजह से डालते हैं। ये अक्लमंदी की बातें हैं? ये कोई अक्लमंदी की बातें नहीं है। हम आपको समझा के पूरी कौम आपको समझा रही है कि जब वो अभी से कह रहे हैं कि हमने माफ़ी नहीं मांगनी, उल्टा आप हमसे माफ़ी मांगें, और हम कोई आपकी मिन्नत तरला कर रहे हैं कि आप हमें शामिल करें। जब वो आना ही नहीं चाहते तो आपने ज़रूर करना है। तो असल बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब, आप ये चाहते हैं कि ये ठुक ठाक लगी रहे और इमरान खान पूरे 5 साल करे और आप अपोजिशन लीडर के तौर पे रहें, और फिर देखा जाएगा, 5 साल के बाद देखा जाएगा। और आपको जो लॉलीपॉप दिया गया है, मैंने पहले बताया कई दफ़ा, ये बातें गलत हैं। एक बंदा आना ही नहीं चाहता, वो खुद अभी कल शीरी रहमान का बयान आया है, वो उनका बुखारी साहब का बयान आया है, कायरा का बयान आया है कि हम जी आपको कोई कह रहे हैं कि आप हमें लें अपने साथ। आप इसके ऊपर अपना घर भी तबाह करने पे तुले हुए हैं। मरियम नवाज भी एग्रेसिव हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो आप उस चीज़ को छोड़ दो उस चीज़ को। और मज़े की बात यह है कि वो आना ही नहीं चाहते, तो फिर आप कैसे वो करेंगे?
تو برائے مہربانی آپ ایسی باتوں پہ توجہ نہ دیں جس طرح کی آپ کی ہے. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ نیچرل اتحاد بھی نہیں ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا. نہیں تے جیڑے دا جتھے دا لگے گا اتھے لائے گا. انگریزی دی تے اردو دا دا جتھے لگدا ہی اتھے لا. انہوں نے لگانا ہے. وہ وزیر اعظم بننا چاہ رہے ہیں پیپلز پارٹی والے کسی طریقے سے بھی, اور ہم کہتے ہیں کہ نون لیگ والوں کا حق ہے اکثریت میں وہ ہے وہ وزیر اعظم بنے. تو جب یہ بیل منڈے چڑھتے دکھائی نہیں دے رہے, ان کے پیچھے نہ بھاگو. یہ سایہ ہے. سارے لوگ فون کر کے یہی کہہ رہے ہیں کہ یار شہباز شریف کو بتاؤ کیوں ضد پہ اڑے ہوئے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تم پارلیمنٹ میں چلو. پی ٹی ایم کے علیحدہ, پی ٹی ایم کا جو موقف ہے وہ علیحدہ ہے, وہ تیز ہے, وہ انہوں نے تحریک چلانی ہے, سارا کچھ کرنا ہے. یہ اپنی تباہیاں نہ کرو. یہ ایجنڈے پہ ہونا بھی نہیں چاہیے. آج کا جو پروگرام ہو رہا ہے نا, اس کے ایجنڈے پہ یہ چیز ہونی بھی نہیں چاہیے کہ پیپلز پارٹی کو دعوت دیں یا نہ دیں, کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں جی ہم تو آنا ہی نہیں چاہتے. اپوزیشن لیڈر کی سینٹ کی سیٹ انہوں نے لے لی ہے. وعدہ کیا تھا کہ مفتاح اسماعیل والی سیٹ وہ نون لیگ کو دیں گے, وہ انہوں نے لے لی ہے. تو اور تم پھر کیوں آزمانا چاہتے ہو؟ آزمائے ہوئے کو آزمانا بری بات ہے, آزمائے ہوئے کو نہیں آزمانا چاہیے. تو میری یہ باتیں تلخ لگیں یا بری لگیں, آج کے ایجنڈے میں یہ چیز شامل ہی نہیں ہونی چاہیے. جو آپ کا گھر توڑ رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی نہیں چاہتے کہ وہ آئیں. تو پھر آپ کی مرضی ہے جی. ہم نے تو آپ کو نصیحتیں وصیتیں کرنی ہوتی ہیں. نصیحت اس لیے کرنی ہوتی ہے کہ یہ اچھی چیز ہے, وصیت اس لیے کرنی ہوتی ہے کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی, تھینک یو دوستو, خدا حافظ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں. آج پی ڈی ایم کا بڑا اہم اجلاس ہے, دیکھیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. ہم نے تو ان کو اجلاس سے پہلے یہ ویڈیو کے ذریعے پیغام پہنچا دیا ہے. اپنے دشمنوں کی وجہ سے اپنے گھر میں جو آپ لڑائی نہ ڈالیں, یہی سب سے بڑی بات ہے. تھینک یو, خدا حافظ.